देखिए, कुछ लोग रूप ध्यान नहीं करते, कुछ लोग ताली नहीं बजाते, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, बोलते नहीं। ये ठीक नहीं है। सबसे प्रमुख रूप ध्यान है, लेकिन साथ में इंद्रियों को भी लगाए रहना चाहिए। ये भगवान ने जो हमको इंद्रियां दी हैं, इनको भगवान में समर्पित करना ही हमको हमारा लक्ष्य बताता है। शौनकादिक परमहंस थे, उन्होंने कहा है, बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दारदूरिके वसूत न चोपगायतुरुगाय गाथा। सूत जी उस समय के सबसे बड़े महापुरुष थे। उनसे कह रहे हैं शौनकादिक परमहंस कि कान भगवान ने दिया है सुनने के लिए, लेकिन क्या सुनने के लिए दिया है? यही कान ऐसी चीजें भी सुन सकते हैं जिससे सर्वनाश हो जाए, और ऐसी चीजें भी सुन सकते हैं जिससे कल्याण हो जाए। अगर कोई विषयी, कोई डाकू इस कान को अपना सब्जेक्ट बार बार सुनावे, तो वो व्यक्ति विषयी हो जाएगा, डाकू हो जाएगा। क्योंकि जो सुनेगा उसी का चिंतन करने लगेगा और वैसे ही बन जाएगा। संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। आप लोगों ने सुना होगा भागवत में कि अजामिल धृतव्रतो मृदुर्दांत जितेंद्रिय था, और सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञाता और प्रैक्टिकल धर्मात्मा, और आंख से एक कुसंग देखा और इतना बड़ा विषयी हो गया, वेश्यागामी, कि हिंदू धर्म में रिकॉर्ड हो गया उसका, पापात्मा में। तो कान भगवान ने दिया है कि हमारी बात सुनो। नहीं तो ये कान सांप की बिल की तरह निरर्थक। भगवान का नाम सुनो, गुण सुनो, लीला सुनो, उनके संतों के चरित्र सुनो, इसके लिए कान दिया है भगवान ने। और काम चलाऊ संसार की बात भी सुन लो, थोड़े में, ज्यादा नहीं। अगर कोई आपसे संसार की बात करने लगे तो देखो
कि ये कितनी देर इससे बात करना चाहिए। अगर किसी की बुराई कर रहा है, अनावश्यक बात कर रहा है, आज मुझे बहुत जरूरी काम है फिर मैं कल आपसे बात करूंगा, चल दो उठ के। उसकी आदत है दूसरे की निंदा करना, गंदी गंदी बातें सुनाना, और आपको मीठी लग रही है तो फिर उसी का चिंतन करने लगेंगे आप। और जैसा चिंतन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। वेद कह रहा है। जैसा बार बार सुनोगे देखोगे वैसा चिंतन होने लगेगा, फिर वैसा ही कर्म करने लगोगे और फिर वैसे ही बन जाओगे। बड़े बड़े साधक कुसंग में पड़कर, अरे एक इतने बड़े सौभरी मुनि पानी में डूब करके साधना करते थे। पूरा शरीर पानी में डुबा करके एक दिन एक मछली को देखा विषय भोग करते। देखा आंख से, जैसे अजामिल ने देखा था एक वेश्या को, और चिंतन करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगातार चिंतन। वही मछली आई तो उन्होंने कहा ब्याह करना चाहिए। ब्रह्मचारी गए एक के पास, अपनी कन्या दे दो। उसने कहा ऐसे कन्या दे दे इनको, और नहीं दे देंगे तो ये श्राप दे देंगे। बड़े भारी महर्षि थे वो। तो उन्होंने कहा भाई देखो हमारे 50 कन्याएं हैं, तुमको जो कोई चुन ले तुम उसको ले लो। तो सौभरी ने कहा मैं बूढ़ा हूं इसलिए हमको बेवकूफ बना रहा है कि कोई चुनेगा ही नहीं बूढ़े आदमी को। तो वो सुंदर बन गए योग से। अब जब सुंदर बन गए तो 50 कन्याएं चली माला लेके, और सब ने उनके गले में हाथ डाल दिया। उन्होंने 50 से ब्याह कर लिया और 50 बीबियों से फिर सौभरी मुनि के 5000 बच्चे बने, संतान। एक छोटी मोटी बस्ती हो गई। तब उनको होश आया तो उन्होंने कहा अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे मनुष्यों, कुसंग से कितना बड़ा सर्वनाश होता है, हमको देखो, हमारी ओर देखो। मैं इतना बड़ा मुनि था सौभरी, और मानधाता की लड़कियों से ब्याह करके आज मैं कहां पहुंच गया हूं। तो ये संसार का जो राजस तामस सब्जेक्ट हम सुनेंगे तो सुनने के बाद चिंतन होगा और फिर वैसे ही बन जाएंगे।
चिंतन ही सब कुछ है, ये रट लो सब लोग। चिंतन, जिस प्रकार का चिंतन बार 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 करोगे वैसे ही कर्म करने लगोगे। आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? छोटी सी बात कह दिया बाप ने, मां ने, बेटे ने, और उसको फील किया, उसको फील करना कहते हैं। और करते 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 मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया। हाई स्कूल फेल हो गया, इंटर फेल हो गया बच्चा। अरे हजारों फेल होते हैं, फिर पढ़ते हैं, नहीं नहीं मैं तो अब आत्महत्या कर लूंगा, मैं फेल हो गया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे रे रे बस चिंतन है सब कुछ। भगवत प्राप्ति करा दे, नरक की प्राप्ति करा दे, यानी सब कुछ फल चिंतन पर निर्भर है। और इन चिंतन को कराने वाली ये इंद्रियां हैं। आंख से देखा, कान से सुना, ये सब चिंतन कराती हैं। तो शौनकादिक परमहंसों ने कहा वो कान बिल है सांप के, वो रसना किस काम की? वो जैसे मेढक होता है ना बरसात में, टर 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 घेको बोलता रहता है, ऐसे ही वो रसना है जो दिन भर बक 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 करते रहते हैं लोग। आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे, अरे साहब वो तो कान खा जाता है, बोलना बंद ही नहीं करता, निरर्थक बोलता रहता है। बहुतों की आदत होती है, जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो बोलता रहेगा, कोई सुने न सुने, माने न माने। अब दूसरा व्यक्ति को अच्छा लगे न लगे वो भी हाँ 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 ये तो है ही है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा है उसको, लेकिन एटिकेट के कारण वो भी सिर हिला रहा है। वो बेवकूफ समझ रहा है कि हमारी बात इसको बड़ी अच्छी लग रही है। अब वो सोच रहा है कब चला जाए, तो वो जबान भी बेकार। इसी प्रकार वो सिर, वो हाथ, वो पैर, ये सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। हाथ से ताली नहीं बजाते, परिश्रम पड़ेगा और नींद आ रही है। सावऊ करऊ, मुर्दा के हाथ है वो, जो भगवान की सेवा में न लगे। ये पैर किस काम के हैं? यहां बैठे हैं लोग, मंदिर नहीं जा सकते 10 कदम, वहां कीर्तन हो रहा है, यहां बैठे गप्पे हो रही हैं। महाराज जी गए, अच्छा चलो। ये सबसे खराब सिद्धांत है तुम लोगों में से उन लोगों का जो महाराज जी गए हम भी चले, महाराज जी गए अब बातें करो, यानी सब हो गए महाराज जी। कोई परवाह नहीं, जैसे अपने को अजर अमर समझ बैठे हैं हम लोग। अरे क्या पता अगला क्षण मिले न मिले, घर छोड़ के आए हैं हम लोग, तो अब जल्दी जल्दी कमाई कर लो। देखो जब शहरों में कोई गड़बड़ होती है और गुंडे लूटना शुरू करते हैं मार्केट में, तो जल्दी जल्दी लूट के भागते हैं। हाँ पुलिस आ जाएगी, ऐसे ही यमराज आ जाए पता नहीं कब, जल्दी जल्दी लूटो, भगवत विषय में मन लगाए रहो, ताकि
मृत्यु काल में भगवान का स्मरण रहे। तो मन तो लगाना ही है, साथ में इंद्रियां भी लगे तो मन ज्यादा लगता है। ये हेल्पर हैं। अगर आप लोग खाली मन से ध्यान करें सब लोग, तो आधे लोग सो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इतना अधिक अभ्यास तो है नहीं अभी आपको कि रूप ध्यान में आनंद का अनुभव हो रहा है, लगातार रूप ध्यान बन रहा है। बनता है बिगड़ जाता है, बनता है बिगड़ जाता है, तो बोर होने लगता है, तो फिर नींद आ जाती है। और मुंह से बोलते रहेंगे, हाथ से ताली बजाते रहेंगे, तो नींद तो नहीं आएगी। नथिंग से समथिंग अच्छा है। पहले क्लास में इंद्रियों से ही भक्ति सही, चलो फिर धीरे धीरे मन भी लगेगा। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। तो इंद्रियों को भी लगाए रहो, लापरवाही न करो। इसलिए वेदांत में पहला सूत्र लिखा है साधना के विषय में, आसीन संभवात, 4 एक साथ, सावधान होकर बैठो। ये कमर को सीधी करके, ऐसे फालथी मार करके। और हम देखते हैं खास तौर से देवियां यहां बैठे, शायद इस पोज में वो सुंदर लगती हैं इसलिए ऐसे बैठती होंगी। हाँ, कोई भी कारण हो, कोई यो कमर को झुका के बैठता है थोड़ी देर से। मन तो हमारा दुश्मन है। न कुर्यात कार्यचित सख्यम मनस ह्यनवस्थित। इसका विश्वास न करो। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े साधकों को गिरा देता है यही मन। भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जिस विषय का बार बार चिंतन करोगे, यानी 2 ही तो विषय है, एक माइक, एक भगवान का, बस उसी में लय हो जाएगा मन का, उसी का फल मिल जाएगा। तो सावधान हो करके आसीन संभवात। अध्यानाच, दूसरा सूत्र फिर बनाया गया कि ध्यान भी करो, खाली बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। तो ये 2 बातों का ध्यान रख करके और इंद्रियों को भी साथ ले करके मन से साधना करना, तो जल्दी लाभ होगा और एक एक क्षण का सदुपयोग होगा। आज आप जहां पहुंचे, फिर कल और आगे जाएंगे, परसों और आगे जाएंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पहले क्लास में, फिर दूसरे क्लास में, फिर तीसरे क्लास में, एक दिन एमए कर लेते हैं। और अगर लापरवाही किए तो वही पहले ही क्लास में रहेंगे हमेशा। क्या लाभ होगा? बोलेंगे आप मानव देह मिला, भारत में जन्म मिला, हमारे माँ बाप भी भगवान को मानते थे और गुरु जी भी मिले, तत्व ज्ञान भी मिल गया, क्या करना है समझ में आ गया, लेकिन हमने लापरवाही की।
शंकराचार्य ने 3 भगवत कृपा मानी है, वेद व्यास ने 2 ही मानी है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, है हो गई अंतिम कृपा भगवान की। अब तुम्हारा काम है। शंकराचार्य ने कहा नहीं, मुमुक्षुत्वम, हमारी भूख भी हो, नहीं गुरुजी मिलके क्या करेंगे। जब हमारी इच्छा प्यास संसार से वैराग्य नहीं होगी तो गुरुजी समझा देंगे, हम सिर हिला देंगे और फिर वहीं पहुंचे रहेंगे जहां पहले थे, लापरवाह बने रहेंगे अपने को अजर अमर मान करके। इसलिए सावधान होकर साधना करनी है।